कैसे उन्हें अपनी फैक्ट्री सेल करना पड़ी, अपना बिजनेस खत्म करना पड़ा और जाके तुम्हारी मम्मा बैठ गई है एक छोटे से अपार्टमेंट में। मैं उस छोटे से अपार्टमेंट से ही आ रही हूँ। जितनी घुटन और हब्स आपके इस आलीशान मकान में है, वहां ये घुटन बिल्कुल नहीं है। वहां इत्मीनान है, सुकून है। बच्ची हो ना, इसलिए नहीं समझोगी इन बातों को। तुम्हारी माँ समझती है, लेकिन 4 दिन बैठोगी ना बगैर खर्चे के उस अपार्टमेंट में, तो तुम्हें सब पता लग जाएगा कि क्या है सुकून, खुशी और इत्मीनान। अभी तो पर्स भर के लेगी थी ना नोटों से। आप क्या समझती हैं कि मेरी मामा मुझे 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती? गलत फहमी है आपकी। आज भी उनके पास इतना है कि मैं सारी उम्र उनके पास बैठकर खा सकती। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। बड़ी खुशी हुई मुझे आप दोनों की बातें सुनकर। कीप इट अप। बाय द वे मॉम, ये वही लड़की है ना जिसकी हिमायत करके आपने मुझे भेजा था इसे यहां लाने के लिए? फिर कब आएगा? चल रहा हूँ। देख आदि, जितना टाइम तूने अपनी उस चलाको मासी को देता है ना, इतना मेरी सोनी धी रानी को भी अब देना पड़ेगा। वो कुछ समझे खोतिया। जी। पर एक बात याद रखना अब्दुल्ला दी, अगर तुमने इसके साथ कुछ ज्यादती की ना तो मैं तुम्हारी लत्ता बन दूंगा। ये इतनी अफसोदा शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? ले आए उसे। हाँ, तुम्हारी मर्जी से और तुम्हारे कहने के मुताबिक ले आए उसे। मेरी क्या मर्जी हो सकती है आदि? आगे कुआं पीछे खाई वाली मिसाल है मेरी। मैंने तो कहा था कि रहो मेरे पेरेंट्स के साथ, मैं उसे आजाद कर देता हूं, मगर तुम इस पे भी राजी नहीं थी। कह तो रही हूँ तो शेयर करूं। तुम ऐसा सोचती हो तो फिर जरा ईशा के बारे में भी सोचो। वो वहां रहने पर राजी क्यों हो गई, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि वो कभी भी मुझे पूरी तरह हासिल नहीं कर सकती। वो अपनी मर्जी की मालिक है। उसे किसी ने मजबूर नहीं किया। उसे मजबूर किया ही नहीं, उसे मजबूर किया है अम्मी जी की मोहब्बत ने, अब्बा जी की मोहब्बत ने, उनके मांग ने। उनकी खिदमत करने के जज्बे ने, जिस जज्बे से तुम कतल आ रही हो। क्या कहा तुमने? कुछ गलत नहीं कहा मैंने। तो आखिर वो ही हुआ ना जिसका मुझे डर था। हादी, मैंने कहा था ना तुमसे, शौहर के लहजे से आती दूसरी औरत की खुशबू जानना बीवी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और अब तो वो खुशबू बहुत वाज़ेह है। तुम जो चाहे समझती रहो इलिया, लेकिन हकीकत यही है कि खुलूस, मोहब्बत और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। और अगर ईशा में सब कुछ है तो वो किसी के दिल में भी जगह बना सकती है। और एक मर्द ये बात क्यों नहीं समझता
कि औरत ये सब कुछ उसका दिल जीतने के लिए कर रही है। तुम भी तो एक औरत हो, तुम ये सब क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मुझे झूठे फरेब देना नहीं आते। मोहब्बत के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं आती मुझे। मैं जो हूं वो ही हूं। ये झूठा दिखावा वो जो कर रही है मैं नहीं कर सकती। आई विश कि तुम समझ पाती कि मोहब्बत और खुलूस होता क्या है, तो यूं इस तरह उस पर इल्जाम ना लगाती। हादी, तुम मुझे बार बार उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो? दिस इज नॉट फेयर। हाँ, आई नो दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि बार बार इस कंपैरिजन में मैं खुद हार जाता हूं। समझ में नहीं आ रहा कि ईशा ने ये डिसीजन क्यों लिया। वैसे उसको आदत है इस तरह के गलत डिसीजंस लेती आई है हमेशा। तुम नहीं जानते तबरेज, ईशा में एक बहुत अच्छी आदत है। वो किसी को मायूस नहीं करना चाहती और ना ही किसी का दिल तोड़ना जानती है। आप शायद भूल रही हैं चाची, उसने मुझे मायूस किया, मेरा दिल तोड़ा है, दुख दिया है मुझे, और एक बार नहीं, बार बार। अगर इतनी बड़ी दुनिया में उसने किसी को अपना समझा है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। चाची, अपने खावन के साथ वापस चली गई है तो खुदकुशी करने के बराबर है। क्या ईशा की जिंदगी सिर्फ इसलिए कि वो कुर्बानी दे, उसके माँ बाप की खिदमत करे? किसकी खातिर? उस शख्स की खातिर? इन सब कामों के लिए भी किसी नौकरानी को हायर भी कर सकता है। कोई भी नौकरानी या मुलाजमा ईशा जैसी मोहब्बत या अपनायत कहां से ला सकती है? शायद काफी मोहब्बत हो गई ईशा। सही कह रहे हो। जब से वक्त ने मेरी आंखें खोली हैं, सब कुछ साफ साफ नजर आता है। उसके मुस्तकबिल के हवाले से क्या चाहती है चाची? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ईशा खुश रहे, ख्वाह वो तुम्हारे साथ रहे या अब्दुल्ला।